पाठ का सार। पाठ का सार शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस पाठ के प्रश्न अभ्यास का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहां से देख सकते हैं। चलिए पाठ का सार शुरू करते हैं। यह मृणाल। मृणाल परिवार की मंझली बहू का नाम है। उसका लिखा पत्र है। वह सुंदर थी और बुद्धि की तेज थी। वह छिपकर साधारण सी कविताएं लिखती थी जो रीति रिवाज के बंधनों से मुक्त होती थीं। वह 12 साल की आयु में बहू बनकर आई और शादी को 15 साल हो गए थे। अपनी नन्ही बेटी के मर जाने से वह मां कहलाने का सुख ना पा सकी थी। ससुराल के घर का माहौल रूखा और घुटन भरा था, यानी मृणाल के जो ससुराल था उसका माहौल बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। उसे गाय भैंस की सानी पानी में जीवन बिताना ही पसंद था। जेठानी जेठानी की छोटी बहन माँ के मरने पर अनाथ हो गई और अनाथ होने के पर वो अपनी बहन के पास आई। लेकिन उस असुंदर, गरीब, अनाथ लड़की के साथ रूखा व्यवहार देखकर मंझली बहू ने उसे अपने पास रख लिया। उसका नाम बिंदु था। बिंदु मंझली बहू से बहुत प्यार करती थी। परिवार वालों को जलन होती थी। अनाथ बिंदु पर चोरी और चेचक हो जाने के दोष लगाए गए। अंत में एक पागल लड़की के साथ उसकी शादी कर दी गई। बेरहम सास और पागल पति से छुटकारा पाकर बिंदु गौशाला में आकर मंझली बहू को सोती मिली। असलियत मालूम होने पर मंझली बहू ने उसे प्यार दिया और उसका साहस बंधाया, लेकिन घर वालों ने उसे झूठा बताया और ससुराल वालों के दोबारा आने पर उसे फिर से ससुराल भेज दिया गया। इस बार मंझली बहू बिंदु को ना रोक सकी। मंझली बहू जगन्नाथपुरी तीर्थ करने गई। अपने भाई शरद को तीर्थ के लिए बिंदु को लाने भेजा, लेकिन उसने बताया कि बिंदु ने आत्महत्या कर ली है। ये सुनकर मंझली बहू विरक्त हो गई और वापस अपनी गृहस्थी में नहीं लौटी। उसने मीराबाई की तरह सारे बंधन तोड़कर अपने भरोसे को विरक्त जीवन में बिताने के लिए निश्चय किया। यह था घर वालों का आश्रय से मुक्त एक स्त्री का, यानी मृणाल का, मंझली बहू का पत्र।